हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शंस एंड इशू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम, सॉरी एट पार प्रीमियम तो नहीं किया था, टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में स्टडी किया था। एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस के बारे में स्टडी करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, देखो, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम क्या होता है। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम होता है जब कंपनी अपने शेयर्स को उनकी फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पर इशू करती है, तो दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, व्हेन अ कंपनी इशू अ शेयर्स एट अ प्राइस विच इज अबव इट्स फेस वैल्यू, इट इज सेड टू बी इशूड एट प्रीमियम। एग्जाम्पल के लिए, इफ अ शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इज इशूड एट ₹12, देन ₹2 विल बी द प्रीमियम ऑफ शेयर। ठीक है, ₹10 का शेयर है, उसको ₹12 में इशू किया है कंपनी ने, तो ₹2 जो है वो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कहलाएगा। ठीक है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स जो होता है वो कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसका रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है। एंड इट इज़ क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और इसीलिए इसको अलग से सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि कंपनी शेयर्स इशू करके कंपनी शेयर इशू ऑफ शेयर जो होता है वो कंपनी की कैपिटल ही होती है। ठीक है, कैपिटल को इंक्रीज करती है कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ए कैपिटल प्रॉफिट। जर्नल एंट्रीज क्या होती है। जर्नल एंट्रीज इसकी दो केसेस होते हैं कि व्हेन द प्रीमियम इज चार्ज्ड बाय द कंपनी ऑन एप्लीकेशन मनी, जब प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन मनी पर ही चार्ज कर लेती है कंपनी। और दूसरा केस होता है व्हेन प्रीमियम इज कॉल्ड विद अलॉटमेंट मनी, जब प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट मनी पर चार्ज करती है कंपनी। तो जब कंपनी प्रीमियम को एप्लीकेशन मनी पर चार्ज करती है तो एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड द सेकेंड एंट्री होती है हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, एंड सेकेंड केस में जब अलॉटमेंट मनी के साथ प्रीमियम को चार्ज किया जाता है तो एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, एंड रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और इसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर कैसे किया जाता है, बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में दिखाया जाता है बैलेंस ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो अकाउंट होता है उसको बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड में दिखाया जाता है शेयर होल्डर फंड्स में, और इसका सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट है वो है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 टू द कंपनी एक्ट 2013, द सिक्योरिटी प्रीमियम मे बी यूज ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पज। ठीक है, तो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम को जो है वो किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर्स को फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए किया जाता है। प्रोवाइड द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को का रिडेम्पशन करने के लिए भी इनका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज़ किया जाता है। राइट ऑफ द एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड, कोई भी कमीशन को कोई एक्सपेंसेस है उसको राइट ऑफ करने के लिए, कोई कमीशन है उसको पेड करने के लिए, या फिर कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं या डिबेंचर्स जो इशू किए हैं उस पर डिस्काउंट अलाउड करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ किया जाता है। एंड फॉर बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स, और अपनी शेयर्स को परचेज करने के लिए भी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज़ करती है। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एक सत्यम लिमिटेड है। सत्यम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at a premium of ₹2। जो होल 50,000 के इक्विटी शेयर्स जो हैं वो कंपनी ने इशू किए हैं, 10 का एक है एंड ₹2 का प्रीमियम है। होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन पर ही मिल गया है, तो इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। द पास नेसेसरी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
50,000 इंटू में 12 से 12 पंजे 60, 6 लाख रुपए हो जाएंगे। एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे ड्यू की जो हमें रिसीव की एंट्री होगी, ड्यू की एंट्री जो होगी सॉरी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया हमारा 6 लाख से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा हमारा 50,000 इंटू में 10, 5 लाख। एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा हमारा 50,000 इंटू में 2 यानी कि 1 लाख रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कंपनी ने कॉल्स मंगा ली है लेकिन शेयर होल्डर्स ने कॉल मनी का अमाउंट नहीं दिया है लास्ट डेट की तक भी, तो दैट इज़ कॉल्ड अ कॉल्स इन एरियर होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है, कॉल्स इन एरियर रेफर टू द अमाउंट called by the company which has not been paid by the shareholders till the last date of payment। ठीक है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, वो अमाउंट होता है कि कंपनी ने तो मंगा लिया है, कॉल्ड कर लिया है, लेकिन शेयर होल्डर्स ने लास्ट डेट तक भी उसको पेड नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज टू बी चार्ज ऑन कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर पर 10% पर एनम की का कॉल्स इन एरियर पर जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ के अकॉर्डिंग। और इसका जो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, जिस डेट को कॉल ड्यू हो गई है उस डेट से लेकर जिस डेट पर कॉल मनी रिसीव हुई है उस डेट के बीच तक का सारा जो होता है टाइम पीरियड, उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, देयर आर 2 अल्टरनेटिव्स होते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉल्स इन एरियर के। फर्स्ट मेथड में हम ओपनिंग विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट होता है, और सेकंड होता है इसका बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो जब हम विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट करते हैं तो क्या करते हैं, इस मेथड में कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट नहीं शो किया जाता है, उसका डेबिट बैलेंस शो नहीं किया जाता है जिस अमाउंट पर वो रिसीव नहीं हुई है, सिंपल एंट्री होती है। लेकिन जब हम ओपनिंग करते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट तो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को एक अलग अकाउंट बनाते हैं, सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो अंडर दिस मेथड अनपेड अमाउंट इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट टर्म्ड एज कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जो अमाउंट हमें कॉल्स पर नहीं मिला है, जो अनपेड अमाउंट है, उसको हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और डिस्क्लोजर क्या है इसका, बैलेंस शीट में कॉल्स इन एरियर को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है, इसको फुल्ली पेड अप जो कैपिटल होती है आपकी उसमें से लेस करके हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर इज डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप ऑफ बैलेंस शीट फॉर्म होता है पेड अप कैपिटल इक्वल टू में कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर अकाउंट। एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको हम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹2 पर शेयर है ऑन 10,000 शेयर इज कॉल्ड। ठीक है, 10,000 के शेयर्स जो हैं उन पर ₹2 पर शेयर की अमाउंट से कॉल्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कॉल्ड की है, लेकिन एंड कॉल मनी इज़ रिसीव फ्रॉम 9,500 शेयर्स पर ओनली, लेकिन हमें सिर्फ 9,500 शेयर्स पर ही कॉल मनी रिसीव हुई है। इन दिस केस एंट्रीज फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू एंड द अमाउंट रिसीव विल बी पास्ड एज जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट वन हमारा होएगा विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो इसमें हम देख लेते हैं, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो होगी 10,000 इंटू में 2 था, तो 10,000 इंटू 2 20,000 से हो जाएगी ड्यू की एंट्री। रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, क्योंकि हमें 9,500 पर ही सिर्फ मिली है, 500 शेयर पर तो हमें कॉल्स मिली ही नहीं है, तो सिर्फ हम रिसीव की एंट्री में 9,500 इंटू में 2 करेंगे। ठीक है, तो वो आएगा 19,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, एंड जब बाय ओपनिंग करेंगे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो सेम होगी ड्यू की एंट्री 20,000 से। अब यहाँ पर हमें जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम ओपन करेंगे तो अलग से अकाउंट बना लिया यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसका और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे हमें कॉल्स इन एरियर कितने पे नहीं मिली थी, 500 शेयर पर ₹2 से नहीं मिली थी, तो 500 इंटू में 2 कॉल्स इन एरियर 1,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, और जबकि वो ड्यू कितनी थी पूरे 10,000 टू 2, तो वो 22 हो जाएगा 20,000, जबकि हमें रिसीव कितने की हुई है 9,500 शेयर्स पर 2 की अकॉर्डिंग मिली है, तो 9,500 इंटू में 2 19,000 हमारे बैंक में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस की हम कॉल्स इन एडवांस होता है कि जब कंपनी ने जो है वो शेयर होल्डर से अभी कॉल्ड मनी का जो है फर्स्ट या फाइनल कॉल जो भी मनी है उसका अमाउंट
मंगाया नहीं है, कॉल्ड अप नहीं किया है, लेकिन शेयर होल्डर्स ने एडवांस में उसकी पेमेंट कर दी है, अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी जो है वो उसको एडवांस में पे कर दिया है, तो इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो समटाइम शेयर होल्डर्स में prefer to pay amount of calls which have not been called upon by the Company Act to Section 50 of the Company Act. It is called कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर पर 10% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, जबकि कॉल्स इन एडवांस पर 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। ठीक है, और पीरियड ऑफ इंटरेस्ट वही होता है जिस डेट को ड्यू हुई है उस डेट से लेकर जिस डेट को रिसीव हुई है कॉल मनी वहाँ तक का जो टाइम पीरियड होता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो केस हैं। फर्स्ट है रिसीप्ट ऑफ मनी, जब कॉल मनी एडवांस में रिसीव्ड हो जाती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और फिर एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, जो भी इस अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है तो एंट्री होती है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेलिवेंट कॉल्स अकाउंट, मतलब फर्स्ट कॉल पे मिली है या फाइनल कॉल पे या दोनों पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रेलिवेंट कॉल। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इसको कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में कॉल्स इन एडवांस को इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में, करंट लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, और अब हम इसको एक एग्जांपल से स्टडी कर लेते हैं कॉल्स इन एडवांस को। ये बुक में एग्जांपल दे रखा है हमें, बुक में एग्जाम्पल दे रखा है हमारा। और जो ये कॉल्स इन एडवांस जो होता है, कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट है वो तब भी दिया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, और कॉल्स इन एडवांस पर कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, और अब हम इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, देखो, चंद्रा लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each पेबल एज फॉलोज 2.50 on application payable on 1st May 2005, ₹2.50 on allotment payable on 1st July 2005, ₹2 on first call payable on 1st October 2005, ₹3 on second payable on 1st February को है। तो ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड इन अमाउंट रिसीव्ड। मोहन हु हैड 800 शेयर्स, मोहन जिसके पास 800 शेयर्स थे, पेड दी अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट, उसने अपने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी को अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया है। ठीक है, तो हमें नेसेसरी एंट्रीज करनी है। तो सिंपल फर्स्ट वन होगी हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितनी हो जाएगी हमारी? शेयर एप्लीकेशन वही 40,000 इंटू में 2.50, तो 1 लाख से हो जाएगी। उसके बाद रिसीव की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट 1 लाख, शेयर अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ड्यू की एंट्री सेम वही 40,000 इंटू में 2.5 1 लाख, एंड रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें अलॉटमेंट मनी पर कॉल्स इन एडवांस मिल गई थी तो यहाँ पे अब एंट्री चेंज हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट एडजस्टमेंट हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस कितनी हुई है? 800 शेयर पर ₹2.50 की, तो 800 पर कॉल्स इन एडवांस उसने फर्स्ट कॉल भी दे दी और फाइनल कॉल भी दे दी, तो ₹2 फर्स्ट के और ₹3 फाइनल कॉल के, 2 और 3 5, 800 इंटू में 5, 4,000 जो हो जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे टू कॉल्स इन एडवांस में, और अलॉटमेंट मनी फिर हमारे पास वही आएंगे 40,000 इंटू में आपके जो भी 2.5 थे 1 लाख रुपीज़, और बैंक में ये 1,04,000 आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री हो जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो 40,000 से ड्यू होगी, 40,000 इंटू में 80,000, और रिसीव की एंट्री जो होगी वहाँ पे अब हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब हमें रिसीव ड्यू की एंट्री हमारी ड्यू कितने पे हुई थी? 80,000 के लिए। ठीक है, 40,000 इंटू 2 80,000 के लिए, लेकिन हमें कॉल्स इन एडवांस कितनी मिल गई है? 800 इंटू 2 पे मिल गई है, तो 8 दूनी 1,600 रुपये आ जाएगा हमारा कॉल्स इन एडवांस पे, और जो बाकी का बचा वो सारा बैंक अकाउंट में 78,400। ऐसे ही शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फाइनल कॉल मनी की ड्यू एंट्री हो जाएगी 40,000 इंटू में 3 1,20,000 से, और फिर रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ड्यू कितने से हुई थी? 1,20,000 से, और कॉल्स इन एडवांस कितनी है? 800 इंटू में 3 2,400, एंड जो रिमेनिंग बची वो आएगी हमारे पास बैंक में। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल से। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी, और
स्टूडेंट्स, अगर आपको ये आज की वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।